हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही बीजेपी को उत्साहित कर दिया है, खुश कर दिया है, लेकिन इसके उलट जम्मू कश्मीर के नतीजे ने बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा हताश कर दिया है, क्योंकि वहां पर बीजेपी को करारी हार मिली। बीजेपी ने जैसा सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। सारी की सारी रणनीति उसकी वहां पर फेल हो गई। और ख़ास तौर पर अगर कश्मीर की बात की जाए, घाटी की बात की जाए और वहाँ के तमाम जो है क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए और वहाँ पे विकास के मुद्दों को लेकर के जो काम किया है उसकी बात की जाए, इतना कुछ करने के बावजूद भी जो है बीजेपी वहाँ पर फेल हो गई है। और ख़ास तौर पर कश्मीर में तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर रीजन में क्लीन स्वीप कर दिया। पार्टी अब कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की तैयारी में है। इसी बीच बीजेपी परेशान नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कह दिया है कि विधायक दल की बैठक बुलाने की तैयारी हो गई है और इसमें उमर अब्दुल्ला के नाम पर मुहर लगेगी। यह भी तय हो गया है कि हालांकि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने यह ऐलान कर दिया था कि सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे और अब उमर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। यह बात भी लगभग तय मानी जा रही है और जिस तरह से जनता ने इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है उससे यह एक बात साफ है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस यहाँ काम नहीं करेगी, यानी सरकार पूरे 5 साल चलेगी, क्योंकि जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उससे सारी संभावनाएं खत्म हो गई है। तो इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में जो जीत हासिल की है वो बीजेपी को हराकर की है और उमर ने साफ कर दिया है कि जो विचारधारा बीजेपी की है हम उससे पहले भी विरोध करते थे और आज भी उसे विरोध करते हैं, भविष्य में भी विरोध करते रहेंगे। इसके साथ ही उमर ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटने को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। केंद्र में हुकूमत बदलने को लेकर के और क्या कुछ उमर ने बोले और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर का सीएम बनना तय हो चुका है और जल्द ही शपथ लेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो वादे चुनाव में उमर अब्दुल्ला द्वारा जो किया गया था, पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, वो पूरे होंगे। उमर से भी इसको लेकर लगातार जो है सवाल किया जा रहा है और उमर का जवाब एक ही है और इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल है जो वह है कि कल 370 पर पार्टी का किस तरह का स्टैंड होगा, अब क्या होगा। और उमर अब्दुल्ला ने अब इसे लेकर भी साफ कर दिया है कि पार्टी का स्टैंड जो है क्या होने वाला है। अब उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा पहले उसे समझते हैं। हमारा सियासी मौका बदलेगा नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि हम 370 पर खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा नहीं रहा, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि इस इलेक्शन से पहले भी उन लोगों से उम्मीद करना कि जिन लोगों ने 370 हमसे लिया और हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे। तो बेवकूफ़ हैं, हम लोग को धोखा देने के बार बार कोशिश करते हैं। हम लोग धोखा देने के लिए तैयार नहीं हैं और हम धोखा नहीं दे सकते और इस बार हम जो है धोखा खाने को तैयार नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कह दिया है कि आर्टिकल 370 पर हमारा राजनीतिक रुख नहीं बदलेगा। हमने कभी नहीं कहा कि हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे या अब हम जो है हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि धारा 370 को हटाने वाले लोगों से वापस पाने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। केंद्र में मौजूदा सरकार से यह उम्मीद करना है कि जम्मू कश्मीर को पहले वाला दर्जा दे देगी, पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण सोच होगी। आर्टिकल 370 की बहाली पर बातचीत तब तक संभव नहीं है जब तक केंद्र में सरकार नहीं बदल जाती और प्रधानमंत्री नहीं बदल जाते। यानी कि साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा वो उस पर डटी रहेगी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार से वो आर्टिकल 370 पर बात नहीं करेगी, क्योंकि वह जानते हैं कि बिल्कुल साफ साफ उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि यह संभव है ही नहीं कि वह 370 को वापस बहाल कर देंगे, क्योंकि उससे कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। वो कश्मीर के बारे में सोचेंगे तो उमर अब्दुल्ला ने इसके आगे मोदी सरकार की जाने की बात भी कही। उन्होंने क्या कुछ कहा इसे भी सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पर हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल
मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगी, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठकर इस मुद्दे पर बात कर सकेंगे, कुछ न कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है कि इसे अमल में लाया जाए। आगे भी ये रहेगा कि उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा और यह एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके आगे हम इस मुद्दे पर बात कर सकेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल कर सकेंगे। मोदी आज प्रधानमंत्री है लेकिन कल नहीं रहेंगे। आज बीजेपी की सरकार है, कल यह सरकार भी चली जाएगी। यानी उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ यह संकेत दिए हैं कि अब ये सरकार जो है ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। ऐसे ही सरकार बदलेगी, वह आर्टिकल 370 की दोबारा से बहाली की बात जरूरी करेंगे और ज़रूर करेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। इसको बहाल कराने की कोशिश ही नहीं, बहाल कर दी जाएगी और यह आगे भी चलेगी। आर्टिकल 370 की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में है। मोदी से सरकार की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यह हुकूमत जल्द ही जाने वाली है। कल यानी आने वाले समय में नई हुकूमत से ही कश्मीर को कोई उम्मीद रख सकती है। यह साफ उन्होंने कह दिया है कि यानी जो बीजेपी जम्मू कश्मीर को लेकर के चल रही थी, सोच रख रही थी, किसी वजह से अगर सरकार बनाने में कोई अड़चन आ जाती है तो वह तोड़ जोड़ करके राजनीति करेगी और उसके बाद सत्ता में आकर के बैठ जाएगी जम्मू कश्मीर की। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने जो बोले हैं नतीजे, जो अगले ही दिन केंद्र सरकार को यह साफ संदेश दे दिया है, बीजेपी को साफ सा यह संदेश दिया है कि यहाँ पर अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हम किसी भी कीमत पर बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आएंगे और यहाँ पर जो भी सरकार है वह अपने मुद्दे को रखेगी। हाँ, 370 को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर है। यहाँ जो भी और जब भी केंद्र में सरकार बदलेगी तो वह दोबारा से इसे बहाल जरूर करवाएंगे, इसकी पेशकश जरूर करेंगे। यानी कि बीजेपी के जो सपने थे वो उमर अब्दुल्ला तोड़ दिए हैं। यह भी यहाँ कहा जा सकता है कि दिल्ली और कश्मीर की स्थिति अलग अलग है। कश्मीर पहले राज्य था, चुनाव में हर दल का वादा था कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जबकि दिल्ली के बारे में ऐसा नहीं था। दिल्ली को लेकर कि किसी भी दल ने कभी उसे पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने की बात नहीं कही थी। अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरा कोशिश में लगी है और लगी हुई थी कि कैसे भी करके वो सरकार बना लेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी की तमाम कोशिश फेल हो गई। वो सरकार बनाने से दूर रह गई और सबसे ज़्यादा नुकसान उसे घाटी में हुआ, कश्मीर में हुआ। हालांकि जम्मू में वह सोच कर चल रही थी उससे थोड़े से वैसे तो पूरे परिणाम नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसे संतुष्टि है जो मिली होगी, उसे कहीं ना कहीं वह खुश है। लेकिन जम्मू के परिणामों से, लेकिन घाटी में या कश्मीर में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए उससे बीजेपी पूरी तरह से हताश है। उसका जो सपना था कि वहां पर सरकार बना लेगी या जम्मू कश्मीर में, वो पूरी तरह से टूट गया है। 10 साल के एक लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था। इस बीच राष्ट्रपति शासन भी रहा, तो इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरह से यह मानकर चल रही थी कि उसकी ही सरकार बनने वाली है और इस बार कुछ बदल जाएगा। नहीं भी बदलेगा तो बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, एक रणनीति तैयार कर ली थी। अगर किसी तरह से कुछ सीट्स कम भी रह जाती है तो राज्यपाल के हाथ में एक ताकत थी कि वह 5 विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं और इससे सरकार बन जाएगी। और इसके अलावा निर्दलीय पर भी पूरा जो है फोकस किया था, निर्दलीय को पूरा समर्थन दिया था बीजेपी ने, लेकिन कोई भी वो जो है काम नहीं आया, कोई भी दाव बीजेपी के काम नहीं आया और जो निर्दलीय थे वो भी चुनाव हार गए। जिनका यह पता चला कि ये बीजेपी के समर्थन से चुनावी मैदान में ही, यानी कि जनता से उसने बीजेपी को सिरे से जो है नकार दिया है। बीजेपी के जो वादे थे उस वादे को जो है उसे जनता ने नकार दिया है, उस पर भरोसा नहीं जताया और उसी का नतीजा यह रहा कि जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर में बीजेपी को करारा झटका लगा। उसके सपने टूट गए। उसके बाद भी उसने उम्मीद की कि शायद जो पार्टी आगे जिसके पास ज़्यादा नंबर होंगे उससे वह बातचीत करेगी और बातचीत के बाद शायद कोई स्थितियां बन जाएंगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो है नतीजे आने के बाद दूसरे ही दिन साफ संदेश दे दिया कि बीजेपी को यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए बीजेपी से हम कभी हाथ नहीं मिला सकते हैं और बीजेपी और जिस गठबंधन के साथ हम लड़े हैं उसी गठबंधन के साथ रहेंगे। ये चुनाव के वक्त ही हमने बता दिया था और उसी
स्टैंड पे हम आज भी कायम हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।